एक इंसान 19 दिन से अन्न का एक दाना नहीं खाया, आखिर किस बात की लड़ाई लड़ रहा है? सोनम वांगचुक, एक इंसान 19 दिन से एक दाना नहीं खाया, ना सत्ता की कुर्सी चाहिए, न कोई मंत्री पद, न कोई राजनीतिक लाभ, सिर्फ एक मांग, जनता की आवाज सुनी जाए और सरकार जवाबदेही बने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपनी बात सुनने के लिए किसी नागरिक को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ेगी? क्या लोकतंत्र में संवाद के जगह सिर्फ अनशन ही बचा है? नमस्कार, मैं अनुराग चंद्र और आप देख रहे हैं बिंदास बिहारी, जहां खबर नहीं सवालों पर होती है बात, बिना लाग लपेट के, और सत्ता से सवाल होता है, विपक्ष से भी होती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सामाजिक कार्यकर्ता, इंजीनियर एवं प्रसिद्ध नवप्रवर्तक सोनम वांगचुक का अनिश्चितकालीन अनशन आज 19वें दिन में प्रवेश कर चुका है। हर गुजरते दिन के साथ उनका शरीर कमजोर हो रहा है, लेकिन उनका इरादा आज भी उतना ही मजबूत है। 28 जून से शुरू हुए इस आंदोलन के बीच उन्होंने साफ कहा, अब अगर अनशन खत्म कर दिया तो सरकार के जवाबदेही तय नहीं होगी। तो क्या बदलेगा, क्या संदेश जाएगा सरकार को कि कोई जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद चले जाते हैं? इससे क्या हम कुछ बदलाव ला पाएंगे? और आपको मेरी एक जान की फिक्र है, उन 20 जानों का क्या, मासूमों के, जिन्होंने आत्महत्याएं की? यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं बल्कि जनता के अधिकारों और जवाबदेही की है। यही बयान आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल बनकर है। लेकिन इससे पहले कि इस आंदोलन को सिर्फ विरोध प्रदर्शन न समझ लिया जाए, यह जानना भी जरूरी है, आखिर सोनम वांगचुक ने इस देश को क्या दिया। यही एक शख्स है जिन्होंने आइस स्तूप जैसी तकनीक विकसित की है, ऐसे कृत्रिम हिमनद तकनीक जो सर्दियों में पानी बचाकर गर्मियों के में किसानों के खेतों तक पहुंचाती है, जिससे जल संकट से जूझ रहे पहाड़ी इलाकों की नई उम्मीद मिली। सोलर हीटेड इमारत की ऐसी डिजाइन तैयार की जो लद्दाख जैसी हड्डियों जमा देने वाली ठंड में भी बिना अतिरिक्त ईंधन के गर्म रहती है। इसका लाभ वहां के रहने वाले लोगों के साथ साथ देश के सरहद पर तैनात हमारे जवानों को भी मिला। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका योगदान कम नहीं है। सेमकोल मॉडल के जरिए उन्होंने एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित की जहां किताब नहीं बल्कि हुनर, विज्ञान, नवाचार और आत्मनिर्भर भी सिखाई जाती है। ऑपरेशन न्यू होप के माध्यम से लद्दाख के सरकारी स्कूल में शिक्षा सुधार का अभियान चलाया, जिससे हजारों छात्रों को भविष्य बदला। यानी जिस व्यक्ति ने अपने ज्ञान, विज्ञान और नवाचार से देश को नई सोच दी, छात्रों को नई दिशा दी और पर्यावरण संरक्षण का नया मॉडल दिया, वही व्यक्ति आज अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठा है। अब सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं है, सवाल लोकतंत्र का है। क्या शांतिपूर्ण आंदोलन करके नागरिक की आवाज समय रहते सुनी जानी चाहिए, या तब तक इंतजार होगा जब तक हालत और गंभीर न हो जाए? एक तरफ समय बीत रहा है, दूसरी तरफ उनका शरीर लगातार कमजोर होता जा रहा है और सरकार को तुरंत संवाद की पहल करनी चाहिए। और एक सवाल न्यायपालिका से भी, यदि किसी नागरिक का जीवन लंबे अनशन के कारण खतरे में पड़ रहा हो तो क्या समय रहते पूरे मामले पर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ध्यान देना आवश्यक नहीं है? क्या लोकतंत्र में संवाद, जवाबदेही और नागरिक के जीवन की रक्षा सभी संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है? यह किसी व्यक्ति की जीत या हार का सवाल नहीं है। यहाँ लोकतंत्र की परीक्षा है, जहाँ असहमति को दबाया नहीं, सुना जाना चाहिए। बिंदास बिहारी राजनीतिक दल का मंच नहीं है। हम सत्ता से भी सवाल पूछते हैं और विपक्ष से भी पूछते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जनता का सवाल जनता तक पहुंचे।